पिछले भाग में हमने देखा कैसे रावण के अत्याचारों से देवता चिंतित हो उठे, कैसे ब्रह्मा सभा में समाधान खोजा गया, कैसे भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार का संकल्प लिया और कैसे भगवान शिव की रुद्रांश को भी इस दिव्य योजना का हिस्सा बनाया गया। फिर कथा पहुंची माता अंजना तक, जो पहले स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला थी। उनका विवाह हुआ पराक्रमी वानर वीर कीसरी से, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। और यहीं से शुरू होती है हनुमान जन्म की अद्भुत कथा। संतान का सुख ना मिलना माता अंजना के हृदय का सबसे गहरा दुख बन चुका था। वानर राज केसरी उन्हें सांत्वना तो देते थे, लेकिन अंजना का मन अब केवल एक ही प्रार्थना में डूब चुका था। हे देव, यदि मेरा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल मेरा नहीं, धर्म का भी सहायक बने। तभी माता अंजना ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वनों की नीरवता में, पर्वतों की शांति के बीच उन्होंने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन माता अंजना का संकल्प नहीं बदला। ये केवल पुत्र प्राप्ति की तपस्या नहीं थी, ये उस दिव्य आत्मा के स्वागत की तैयारी थी जिसे स्वयं देवताओं की योजना पृथ्वी पर लाने वाली थी। माता अंजना की तपस्या इतनी गहन थी कि उसकी प्रतिध्वनि तीनों लोकों तक पहुंचने लगी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता अंजना को आशीर्वाद दिया। कथा के अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। भगवान शिव ने अपने रुद्रांश को अंजना के गर्भ से प्रकट होने का वरदान दिया। यही वो क्षण था जब देवताओं की पहले से रची हुई योजना आगे बढ़ने लगी। अब ये स्पष्ट था कि आने वाला जन्म साधारण नहीं होगा। ये जन्म होगा तपस्या का भी, वरदान का भी और धर्म की रक्षा के लिए बनी एक महान दिव्य योजना का भी। लेकिन इस दिव्य जन्म में एक और देव शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वो थे वायुदेव। वायु जो केवल प्राणों के वाहक नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के सूक्ष्म संदेश वाहक भी हैं। मान्यता है कि उसी समय राजा दशरथ के पुत्र इष्टि यज्ञ से प्राप्त दिव्य प्रसाद का एक अंश दैवी व्यवस्था के अनुसार वायुदेव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। कुछ परंपराएं इसे शिव तेज के वाहन के रूप में बताती हैं और कुछ इसे यज्ञ प्रसाद के दिव्य संयोग के रूप में वर्णित करती हैं। लेकिन दोनों कथाओं का निष्कर्ष एक ही है, ये जन्म साधारण नहीं था। ये शिव कृपा से स्पर्शित था, ये देव योजना से संरक्षित था और ये वायुदेव की दिव्य उपस्थिति से पूर्ण हुआ था। जब वो दिव्य तेज माता अंजना तक पहुंचा, तभी मानो सृष्टि ने एक महाशक्ति के आगमन की तैयारी शुरू कर दी। समय बीता और फिर वो पावन क्षण आया। चैत्र मास की शुभ तिथि पर पर्वतों और वनों से घिरे उस पवित्र प्रदेश में माता अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के साथ मानो प्रकृति स्वयं आनंदित हो उठी। वायु की गति मधुर हो गई, दिशाओं में एक अद्भुत शांति फैल गई और देवताओं ने अनुभव किया कि पृथ्वी पर वो शक्ति अवतरित हो चुकी है जो आगे चलकर राम भक्ति, पराक्रम, बुद्धि और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक बनेगी। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे माता अंजना की तपस्या का फल, वायुदेव के अंश से पूजित भगवान शिव के रुद्रांश और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित श्री हनुमान। इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा गया, पवन पुत्र भी कहा गया और रुद्रावतार के रूप में भी स्मरण किया गया। लेकिन यदि हनुमान जी का जन्म इतना दिव्य था तो उनके बचपन की पहली लीला कैसी रही होगी? कैसे एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को ही फल समझ लिया और कैसे उस एक घटना ने पूरे देव समाज को उनकी शक्ति का आभास करा दिया? अगले भाग में हम देखेंगे हनुमान जी की अद्भुत बाल लीलाएं। अगर आप ऐसी ही पौराणिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हनुमान की छाया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।